हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके बीच में आपकी राजस्थान सीटी की रीजनिंग की क्लास आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आपको पता है आपकी सीटी के एग्जाम में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वैसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में आपकी जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। हिंदी आपकी हो गई, इंग्लिश हो गई, जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, आपका साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इन सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और आपको सभी क्लासों की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का है। यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो आपका अस्पताल का है। एक तो है आपका डॉक्टर से है, एक नर्स से है, एक रोगी से, एक इलाज से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रोगी से। ठीक है, रोगी से आपको पता है विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो रोगी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे अगर आपका नाम आ जाता कि महाविद्यालय का शिक्षक से वही संबंध है जो अस्पताल का किसी होगा, तब आपका यहाँ पे डॉक्टर हो जाता, क्योंकि आपको पता है जो शिक्षक है वो महाविद्यालय में पढ़ाने जाता है और डॉक्टर यहाँ पे अस्पताल में आपका इलाज करने जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी विद्यार्थी का संबंध दिया, तब हम यहाँ पे रोगी का संबंध देंगे, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने जाता है और रोगी इलाज करवाने जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। रीजनिंग आपको एकदम अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आपको रीजनिंग क्लास को एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या समूह में से कौन सा संख्या समूह अपने वास्तविक स्वरूप जैसा ही दिखाई देगा। यानी ये जो चार संख्या समूह दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा संख्या समूह है जो दर्पण में, ठीक है, दर्पण में है ना, यानी दर्पण यानी कांच में अपने वास्तविक रूप जैसा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसा वैसा आपका यहाँ पे दर्पण में दिखाई देगा। हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका डी होगा, क्योंकि आपको पता है दर्पण में कोई भी चीज देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। तो हम पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। पीछे आपको पता है एक आएगा, फिर आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप वापस ऐसे ही एक लिखा जाता है, वापस दर्पण में भी ऐसे ही एक दिखाई देगा, उसके बाद जीरो होगा, उसके बाद एक होगा। यानी दर्पण में ये जो संख्या समूह है ये ऐसा ही तो आपका दर्पण में दिखाई देता है और ऐसा ही आपका वास्तविक भी दिखाई देता है। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि ए बराबर 4 है, यदि क्या है, ए बराबर तो आपके क्या है 4 है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी देखिए, एक सेकेंड, हाँ अभी देखिए, यदि ए बराबर 4 है तो ये हो गए ए बराबर 4 हो गए, ठीक है। के बराबर है 3, तो के बराबर यहाँ पे हमारे ये हो गई 3। उसके बाद देखिए एन बराबर 2 है, ठीक है, और पी बराबर हमारी 1 है। तो अब बताइए किस जोड़ी का अक्षरों का योग सर्वाधिक होगा। यानी बताना है कि हमें जोड़ना है कि किस जोड़ी का सर्वाधिक योग होगा, हमें इनको जोड़ना है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को जोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे के आया है तो के आपका 3 का है, ठीक है, के बराबर 3 है तो 3 प्लस कर देंगे। उसके बाद ए आया है, ए बराबर 4 है तो 4 कर देंगे। उसके बाद एन आया है तो एन बराबर 2 है तो 2 कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे पी आया है तो पी बराबर हम 1 कर देंगे। उसके बाद हमारा के आया है तो के बराबर हम क्या क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है के बराबर 3 है तो यहाँ पे हमने 3 प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए 3 4 7 2 9 1 10 1 13, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 का योग 13 हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का योग हमारा 13 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी का देखिए, सबसे पहले एन है तो एन 2 हो जाए, 2 पर हो जाएगा। उसके बाद पी है तो पी आपका 1 पर हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए आपका 4 पर हो जाएगा। उसके बाद के है, के आपका 3 पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एन है तो एन हमारा 2 पे हो जाएगा। यानी इसका योग हमारा होगा 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी ऑप्शन नंबर बी का हमारा 12 योग होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 का देखिए, सबसे पहले पी है तो पी हमारा 1 पे होगा। उसके बाद देखिए के है तो के हमारा 3 पे होगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे ए है तो ए हमारा 4 पे होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद वापस से एन है तो एन हमारा 2 पे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस से ए है तो ए हमारा 4 पे होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका योग होगा 1 और 3 और 3 और 4, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गए 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 14, यानी इनका हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा इनका, ठीक है। उसके बाद इनका हो जाएगा हमारा 12 और इनका हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। एक सेकंड, 12 13 14, ये हो गया 12, एक सेकंड, 12 13, हाँ शायद इसी प्रकार से था, नहीं पहले आपका 13 था, ठीक है, 13 12 14, ठीक है, 13 12 यहाँ पे हमारा
चौगुना हो जाएगा। अब हम डी का देखते हैं, डी का कितना होगा। तो डी का देखिए एन बराबर कितना है, एन बराबर 2 है, उसके बाद ए बराबर कितना है 4 है, उसके बाद के बराबर कितनी है 3 है, उसके बाद एन बराबर वापस से 4 है, सॉरी वापस से 2 है, उसके बाद ए बराबर वापस से आपका 4 है। तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इनकी जोड़ी का सर्वाधिक योग है 15। तो यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि किस जोड़ी का योग सर्वाधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी इस जोड़ी का योग सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका थोड़ा-सा ये दिमाग का क्वेश्चन है कि इन अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाइए और वह शब्द हो उसे चुनिए। यानी जो हमें ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है? ये श्रृंखला मान लीजिए, शब्द मान लीजिए, इनमें हमें एक ऐसा शब्द बनाना है जो इन 4 ऑप्शन के अंदर हो, ठीक है? यानी या तो वो एक राज्य बनना चाहिए, या एक वो देश बनना चाहिए, या फिर एक महासागर बनना चाहिए, या फिर एक नदी बनना चाहिए। तो देखो इसका आपका बनेगा इंग्लैंड, ठीक है? इंग्लैंड बनेगा आपका, जिससे क्या होगा कि ये एक देश होगा, ठीक है? ये एक देश होगा। हमें ये बोला है कि जिससे वह उसे चुनना है। तो देखिए यहाँ पे देश है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यानी इन अक्षरों का प्रयोग करके हम एक देश बना सकते हैं और वो इंग्लैंड है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किसी खास कोड कोड में, ठीक है? किसी खास कोड में पोस्ट को 5927, स्टॉर्म को 27913 लिखते हैं, तो इसी कोड में मोटर्स को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 1 सेकंड। पी बराबर कितना लिख रहा है अगला? पी बराबर अगला लिख रहा है 5। उसके बाद देखिए ओ बराबर कितना लिख रहा है? ओ बराबर अगला 9 लिख रहा है। उसके बाद देखिए एस बराबर कितना लिख रहा है? एस बराबर अगला लिख रहा है 2। उसके बाद टी बराबर कितना लिख रहा है अगला? टी बराबर कितना है? 7 लिख रहा है, ठीक है? ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए एस वापस से 2 आ गया, ठीक है? टी भी वापस से आ रहा है, ओ भी वापस से आ रहा है, और आर पे देख लेते हैं क्या लिख रहा है। आर पे अगला क्या लिख रहा है? आर पे लिख रहा है 1 2 3 4, यानी 1 लिख रहा है। आर बराबर 1 लिख रहा है। उसके बाद एम बराबर क्या लिख रहा है? एम बराबर लिख रहा है अगला 3। तो अभी हमें मोटर्स का बनाना है। तो देखो सबसे पहले एम है, तो एम देखो किस में है? एम हमारा 3 पे है, ठीक है? 3 पे है। उसके बाद ओ देखिए, ओ पे आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए टी टी आपका हो जाएगा 7 पे। उसके बाद ओ देखिए, ओ वापस से आपका 9 पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर आर आपका 1 पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस एस आपका 1 2 पे हो जाएगा। यानी 39 79 12, 39 79 12 कौन से पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, 39 79 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है? रीजनिंग के क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जिसके अंदर आपके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल को अत्यावश्यक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, और आपकी इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गई, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर साइंस, सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में रचना का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? तो देखो क्रम परीक्षण से, ठीक है? क्रम परीक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर नीचे बाएं दाएं या फिर किसी भी दिशा से, आप कहीं पे से दो साइड से आप जो नंबर ले रहे हो, यानी ऊपर से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो, दाएं से ले रहे हो, बाएं से ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, ठीक है? या फिर आप सिगर नीचे ऐसे किसी का क्या भी नाम आ जाए, हमें पहले दोनों को जोड़ देना है। यानी ऊपर से 9वां है, ठीक है? और नीचे से 38वां है, तो दोनों को जोड़ा तो हमें 47 प्राप्त हो। ये जो संख्या प्राप्त हो रही है, इनमें से हमें 1 माइनस कर देना है। 47 माइनस 1 यानी 46, ठीक है? 46 हमें कर देना है। अगर एक साइड का पूछ ले कि उसका स्थान बाएं से कब क्या होगा, तब प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस कर देना है। तो 46 उत्तर हमारा बी में आ रहा है। दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दिया, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको दाएं से पूछ ले तब आपको प्लस करना है, बाएं से पूछ ले तब प्लस करना है, लेकिन दोनों का जोड़ पूछ ले तब आपको 1 माइनस करना है, दोनों को जोड़कर। और उसमें दोनों को 1 को घटाकर ऐसे होता है। अगर आपको एक साइड का पूछ लेना कि यहाँ पे ये यहाँ से 9वां है, तो उसका दाएं से क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल मान लीजिए आपको बोल दे कि टोटल 50 है या फिर कितनी भी है, तो पहले देखिए आपको टोटल लिखना है। मान लीजिए टोटल 50 है, ठीक है? उसमें से उसका दाएं में कौन सा स्थान है? मान लीजिए उसका दाएं में 9वां स्थान है, ठीक है? ये दाएं में 9वां स्थान हो गया। उसके बाद आपको उसमें आपको ये घटा देना है, ठीक है? ये घटाने के बाद आपको, ठीक है? ये घटाने के बाद आपको एक और घटाना है, ठीक है? ये घटाने के बाद आपको एक और घटाना, इस हिसाब से आपका ये होगा, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि टोटल आपके कितने हैं, ठीक है? टोटल हो रहे हैं ना, उसमें से आपके जो आपके दाएं की हो रहे हैं वो आपको माइनस कर दें। उसके बाद आपको माइनस करके देखना है आपके कौन सा नहीं, प्लस करना है, इसमें प्लस करना है। मान लीजिए आपका यहाँ पे इसका स्थान 9वां है, ठीक है? 50 एक श्रृंखला है, ठीक है? उसका स्थान बाएं से 9वां है, तो हमें बताना है कि दाएं से कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले आपको 50 कर देना है। उसका मान लीजिए दाएं से 9वां है, हमें बाएं का देखना है, तो दाएं से पहले हमें माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, तो हमें 41 प्राप्त हुआ, ठीक है? हमें कितना प्राप्त हुआ? 41 प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें क्या कर देना है,
इसमें एक प्लस कर देना है, तब हमारा यहाँ पे 42 राइट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एकदम डिटेल से पढ़ाने की आपको यहाँ पे आवश्यकता आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जितना डिटेल से समझाऊँगा उतना ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको टोटल पूछ ले तब आपको माइनस करना है, अगर एक साइड का पूछ ले तब आपको प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे देखिए एक विद्यार्थी या किसी भी का मान लीजिए, छात्र का मान लीजिए, यहाँ पे टोटल 50 छात्रों में से एक विद्यार्थी का दाएँ से 9वाँ है, तो बाएँ से कितना होगा? तो 50 छात्रों में दाएँ से 9वाँ है और बाएँ से कितना होगा? तो देखिए, पहले आपको दाएँ का माइनस कर देना है। तो माइनस क्या, तो 41 प्राप्त, तो 41 में 1 प्लस कर देना है, तो यहाँ पे आपके टोटल 42 हो जाएगा, यानी उसका बाएँ बाएँ से 42वाँ होगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। क्रम परीक्षण में हमेशा 2 बात याद रखना, अगर टोटल पूछ ले तब माइनस करना है, अगर यहाँ पे दाएँ-बाएँ एक साइड का पूछे तब आपको प्लस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा लीप ईयर है? निम्नलिखित में से कौन-सा लीप ईयर है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित में से कौन-सा लीप ईयर है? देखो, लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर में फरवरी होती है आपकी 29 दिनों की, ठीक है? और सामान्य वर्ष में होती है 28 दिनों की। देखो, आपको या तो लीप ईयर नाम दिया जाएगा या फिर अधिवर्ष नाम दिया जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें फरवरी 29 दिनों की होती है और आपकी जो सामान्य होती है ना, उसमें फरवरी आपकी 28 दिनों की होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपकी लीप ईयर है वो कौन-सी है? तो देखो, लीप ईयर है ना, वो 4 सालों से आती है। हमेशा 4 सालों से आती है, या फिर जिस संख्या में 4 का पूरा-पूरा भाग जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। भाग किसमें देना है? इन दो पहली 2 संख्याओं को काट देना है। लास्ट की जो 2 संख्या इनमें हमें भाग लेना है। तो देखिए, 82 में 4 का भाग नहीं जाता है, 78 में भी नहीं जाता है, 45 में भी नहीं जाता है, लेकिन ये जो 04 है इसमें 4 का पूरा-पूरा भाग जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो 1707 है ये एक लीप ईयर है। ये एक क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका हमारा आ गया है। ये देखिए, आपका ये दिमाग का है, थोड़ा-सा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन आप हार्ड भी मान सकते हो कि एक पिंजरे में खरगोश और तोते हैं। यदि उनके 20 सिर और 48 पैर है तो कितने खरगोश और वह कितने तोते हैं? तो देखो, उनके कितने 20 सिर है, ठीक है? 48 पैर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक हम सबसे पहले कर लेते हैं खरगोश। तो खरगोश के आपको पता है कितने, आपको पता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, 4 खरगोश मान लेते हैं, ठीक है? कितने मान लेते हैं? 4 खरगोश मान लेते हैं। तो आपको पता है 4 खरगोश है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको 4 खरगोश के कितने पैर हो गए? 1 खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 को हमें 4 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पे हमारा 16 हो गया, यानी 16 हो गया, ठीक है? क्योंकि आपको पता है 4 ही खरगोश मानते हैं हम, एक बार मानते हैं, उसके बाद में हमारा राइट आंसर होगा, तो देख लेंगे। तो देखो, 4 खरगोश है, उनके 4 ही पैर है, तो ये हो गए 16 पैर उनके हो गए, ठीक है? यानी 16 पैर उनके टोटल पैर हो गए, और यहाँ पे 4 खरगोश हो गए, तो सिर भी आपके 4 ही होगी, क्योंकि एक खरगोश के एक ही सिर होता है, सभी के एक एक ही सिर होता है वैसे। उसके बाद तोते देखिए, तोते मान लेते हैं 16 है, ठीक है? उनके पैर कितने होते हैं? उनके 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 32 हो जाएँगे, यानी 32 टोटल पैर हो गए। तो हमारी जो पैरों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। क्वेश्चन में कितनी दी है? 48 दी है, ठीक है? और सिर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 सिर खरगोश के, 16 तोते के, तो हमारी सिरों की भी संख्या 20 हो जाएगी। यानी तोते के भी एक सिर होता है, खरगोश के भी एक सिर होता है, तो हमने 4 खरगोश माने, 16 तोते माने, तो हमारे 20 तो टोटल हो गए। हमने यहाँ पे खरगोश के 4 पैर किए और तोते के 2 पैर किए, तो हमारे यहाँ पे खरगोश के 16 पैर हो गए, तोते के 32 पैर हो गए, तो हमारे पैरों की संख्या 48 हो गई, और सिर की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई? 48 हो गई, ठीक है? पैरों की संख्या 48 हो गई, सिर की संख्या 20 हो गई। उसके बाद हमने पूछा कि कितने खरगोश, कितने तोते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमारे 4 खरगोश है और 16 तोते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कितने खरगोश, कितने तोते हैं? तो यहाँ में हमारा हो जाएगा 4 खरगोश है और 16 तोते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये तो हमारी आज की क्लास थी। इम्पोर्टेंट किस ज आज की हमारी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए, और आपकी जो आगे की आपकी क्लास है, जितनी भी क्लास है आपकी, आपकी सभी सब्जेक्ट की, वो भी आपको आगे डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपकी सभी जानकारी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस आपको पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगी। तो बने रहिए चैनल सिक्योरिटी क्लासेस के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस। धन्यवाद।